अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल शानी जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। मैंने 14 अगस्त के लिए बाजे के बजाय पौधा खरीद कर लगाया और वो बकरी खा गई। मैं 5 से भी गई और 6 से भी गई। मैंने चांद से पूछा, बता मेरा महबूब कैसा है। चांद ने कहा, पहली गल लेके मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं ते दूजी गल लेके इतनी दूरों कुछ नज़र भी नहीं आंदा ते तीजी गल लेके एहो जिहियां बगैरतियां ज़मीन तक रखिया करो, मैनू विच जलील ना किया करो। 3 महीने तक एक शख्स मुझसे ये कहकर पैसे लेता रहा कि मेरी बीवी अस्पताल में है। जब मैं अस्पताल गया तो देखा वो वहाँ नर्स लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट जुर्म बड़ी होशियारी और सफाई से किया। मुलजम, जनाब शुक्रिया, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ की। एक आदमी अपनी बीवी की कब्र पर बैठा रो रहा था और कब्र को पंखे से हवा दे रहा था। किसी ने बोला, बीवी से इतनी मोहब्बत। वो बोला, मरने से पहले कह गई थी कि मेरी कब्र की मिट्टी खुश्क होने से पहले शादी मत करना। पता नहीं कौन रोज़ कब्र पर पानी छिड़क जाता है। सरदार जी अपनी शादी के लिए अपनी अम्मी के साथ मन्नत मांगने अंदर गए। वहाँ सरदार जी की अम्मी रश में कहीं गुम हो गई। सरदार जी ने बहुत तलाश किया मगर नहीं मिली। थक हार कर एक जगह बैठ गए और कहने लगे, लो जी अपनी ते लब्भी नहीं, उदो अब्बे दी भी गवा बैठा वहाँ। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर इनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शौहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती हैं। क्लास के ग्रुप फोटो देखकर मिस बच्चों से कहने लगी, तुम लोग बड़े होकर कहोगे ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया, ये अली है जो लंदन चला गया और ये पप्पू है जो वहीं का वहीं रह गया। पप्पू जल कर बोला, और ये है हमारी मिस जिनका इंतकाल हो चुका है। पप्पू शादी की पहली रात कमरे में आया, खिड़कियां, दरवाजे और लाइटें बंद कर दी। बीवी, ये क्या कर रहे हैं। पप्पू, बताता हूँ। बीवी शर्माती हुई, जी अच्छा। पप्पू बीवी के पास आया और बोला, ए वेख मेरी कड़ी विच लाइट बल दी है। मेहमान, बेटा बाप की नकल उतार के दिखाओ। बेटा ज़मीन पर लेटकर रोते हुए, बस एक दफ़ा छोड़ दो बेगम, प्लीज़ खुदा का वास्ता। एक मियाँ बीवी आपस में नाराज़ थे और एक दूसरे से किता कलाम थे। एक दिन शौहर ने जल्दी उठना था तो इसने एक पर्ची पर लिखा कि मुझे जल्दी 6 बजे उठा देना और पर्ची टेबल पर रख दी। बीवी ने पर्ची पढ़ ली। शौहर जब उठा तो 8 बज चुके थे और इसके पेट पर पर्चियाँ ही पर्चियाँ पड़ी हुई थी। उठ जाएं 6 बज गए, अब तो उठ जाएं 7 बज गए, अब तो उठ जाएं 8 बज गए। सरदार दुकानदार से, यार एक हथौड़ा और कील देना। सेल्समैन, अरे सरदार जी ये कंप्यूटर की दुकान है, यहाँ इन चीज़ों का क्या काम। सरदार, ओए यारा मुझे अपने कंप्यूटर में विंडो लगानी है। एक मिरासी का सर फट गया। वो अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी देर बैठने के बाद जब एक नर्स ने आकर पूछा कि टांके लगवाने हैं, मिरासी गुस्से से बोला, नहीं जी पीको करवानी है। लड़कियां जिंदगी के हर मोड़ पर डरती हैं। अकेली हो तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, कोई देख रहा हो तो उससे डर, बचपन में वालिदैन का डर, बड़े हो तो भाइयों का डर। वो डरती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता और वही शख्स होता है वो जिससे सब बदले लेती हैं। सास बहू से, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं। बहू, आपको सरप्राइज देने के लिए। बेटा, अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए। अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। बेटा जी मैंने ऐसा ही किया है, अब्बू नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उठा लीजिए। एक वक्त था 2.5 लाख में शादी हो जाती थी, अब 2.5 लाख में सिर्फ दुल्हन तैयार होती है और सुबह दुल्हा परेशान घूम रहा होता है। आती थे कोई होर सी। सरदार, जब मेरी नई शादी हुई थी
तो मुझे अपनी बीवी इतनी प्यारी लगती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं इसे खा जाऊं। दोस्त, और अब सरदार, खा ही जाता तो अच्छा था। पप्पू, अब्बा इत्थे आ जा। माँ, बेटा अब्बे नू इज्जत नाल बुलाईदा है। पप्पू, अब्बा इज्जत नाल इत्थे आ जा। अली रोता हुआ घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? अली, मास्टर साहब ने मारा है। माँ, क्यों मारा है? अली, मास्टर साहब की कुर्सी पर रोशनाई गिरी हुई थी, वो बैठने लगे तो मैंने सोचा इनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, बस मैंने पीछे से कुर्सी खींच ली। फिर की उस्ताद कुर्सी दे थल्ले ते कुर्सी उस्ताद दे उत्ते। राने के अब्बू ने राने की बदतमीजियों से तंग आकर एक दिन राने से कहा, बेगैरता, कभी तुमने कोई ऐसा काम किया है जो मेरा सर भी फ़ख्र से ऊंचा हो जाए? राना, क्यों नहीं अब्बा जी, याद करो, कल तुसी सुते पए सी ते मैं तुहाडे सिर दे थल्ले सराहना रखिया सी। सरदार के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि बच्चों में वक्फा कर लो। सरदार, एक बच्चे को लाहौर रखाया और दूसरे को पिशावर। बीवी, देखो ना, अरे पड़ोसी ने 50 इंच का एलईडी टीवी खरीदा है, आप भी खरीद लाइए ना। शौहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का टाइम टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी, ओह आप भी ना, आपके लिए अभी पकौड़े बना कर लाती हूँ। एक पठान ने 5 साल लगाकर एक लड़की सेट की। एक दिन पठान ने अपने खून के साथ इसको खत लिखा। लड़की नर्स थी, इसने खत का जवाब दिया, ओ पॉजिटिव। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहले दिन अस्पताल में ड्यूटी पर गया तो अस्पताल वालों ने पठान को पहले ही दिन बहुत मारा और अस्पताल से निकाल दिया। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो दूसरा डॉक्टर बोला, ये बेगैरत सिटी स्कैन मशीन में सालन गर्म कर रहा था। एक पंजाबी ने कब्रिस्तान में नाश्ते की रेडी लगा ली। शाम को पंजाबी के बाप ने पूछा कि हाँ पुत्र, कितनी सेल की है? पंजाबी बोला, अब्बा जी, हले तक कोई सुत्ता ही नहीं उठा। लड़की, डॉक्टर साहब, मेरी स्किन बहुत मुलायम और नाजुक है और मेरा रंग भी गोरा है, मैं रात को क्या लगा कर सोया करूं? डॉक्टर, कुंडी। कंजूस, रक्शे वाले से, गाजी साहब के मिज़ार पर जाओगे? रक्शे वाला, जी हाँ जाऊंगा। कंजूस, ये फूल उनके मिज़ार पर डाल देना। एक बाबा जी फरमाते हैं, औरत से बदला लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब वो फुल मेकअप करके तैयार हो जाए तो इससे पूछ लो, खैरियत है, अभी तक तैयार नहीं हुई? बीवी शौहर से, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, शाहजहां जितना मुमताज़ से करता था। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में ताजमहल बनवाया था, क्या तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शौहर, पगली, मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, बस तुम ही मरने में देर कर रही हो। सरदार को एसएमएस आया, अगर ज़हीन हो तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और मैसेज किया, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी हूँ।